S1 और S2 दो सोर्स है और 4.7 लैम्डा इनके बीच का डिस्टेंस है। लैम्डा जो है वेव जो ये एमिट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। इंटेंसिटी डिटेक्टर यहां से स्टार्ट करता है। इंटेंसिटी डिटेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी एंड गोज टू प्लस इंफिनिटी। तो ये बताना है कि कितने मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा received by intensity detector in going from minus infinity to plus infinity। तो अगर यहां पे अगर माइनस इंफिनिटी पे देखें, बहुत नीचे माइनस इंफिनिटी पे, तो इसके पाथ डिफरेंस क्या होगा? इंटेंसिटी डिटेक्टर कितना पाथ डिफरेंस जनरेट करेगा? 0 करेगा। और ऊपर आते आते ये पाथ डिफरेंस इंक्रीज होगा और फिर यहां पर कितना हो रहा है? मैक्सिमम। यहां पे इंटेंसिटी डिटेक्टर पाथ डिफरेंस कितना बताएगा? इन दोनों में 4.7 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 4.7 लैम्डा, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, ये पॉइंट मान लो डी, टू डी। तो ये इंक्रीज कर रहा है और डी से यहां तक फिर ये क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगा। पाथ डिफरेंस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 4.7 लैम्डा एट डी टू 0 एट प्लस इंफिनिटी। फिर से 0 हो जाएगा। तो अब 0 से 4.7 लैम्डा पाथ डिफरेंस है माइनस इंफिनिटी से डी तक पहुंचने में। तो जो मैक्सिमा है वो कितने पे होता है पाथ डिफरेंस? जब 0 होगा तो भी मैक्सिमा, मतलब पाथ डिफरेंस जब 0 है तो मैक्सिमा मिलेगा। तो इन माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा? मैक्सिमा। यहां पर क्या है? पाथ डिफरेंस 0 है। तो एक मैक्सिमा मिला जब पाथ डिफरेंस 0 है। फिर पाथ डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा बढ़ते बढ़ते, तो एक लैम्डा पे मैक्सिमम मिलेगा। फिर कितने पे मिलेगा? 2 लैम्डा जब पाथ डिफरेंस हो जाएगा, फिर 3 लैम्डा हो जाएगा, फिर 4 लैम्डा हो जाएगा। फिर यहां पर कितना हो गया पाथ डिफरेंस? 4.7 लैम्डा। यहां तो मिलेगा नहीं, तो यहां तक कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 मिल गए। उसके बाद यहां से फिर ये 4.7 डिक्रीज होने लगेगा, तो फिर से पाथ डिफरेंस यहां पर कितना होगा? 4 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा और फिर 0 इंफिनिटी पे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 यहां हो गए। तो 4 लैम्डा के बाद फिर से 4 लैम्डा इसके ऊपर, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर से 0। तो कितने हो गए टोटल? 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 10 मैक्सिमास मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 मैक्सिमास इंटेंसिटी डिटेक्टर। अच्छा, मिनिमास भी पूछा है, तो मिनिमास कितने मिलेंगे? अब माइनस इंफिनिटी पे तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो मैक्सिमा मिल रहा है। तो इससे जब मैक्सिमा से हम जानते हैं कि लैम्डा बाय 2 जब पाथ डिफरेंस हो जाएगा तो हमें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा कब मिलेगा? माइनस लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 2 पे, माइनस इंफिनिटी से जब लैम्डा बाय 2 चल लेंगे, सॉरी जब ऊपर आएंगे माइनस इंफिनिटी से, और पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 से लैम्डा बाय 2 हो गया, तब फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। फिर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? बढ़ रहा है ना यहां पे, तो फिर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 मतलब 0.5, फिर 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5 लैम्डा बाय 2। अब ये लैम्डा बाय 2 को मैं कैसे लिख देता हूं? 0.5 लैम्डा। ये कितना हो गया? 1.5 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा? 2.5 लैम्डा। फिर उसके बाद इन पे मिनिमम मिलता जाएगा। फिर उसके बाद 3.5 लैम्डा पे मिलेगा, फिर उसके बाद 4.5 लैम्डा पे मिलेगा, फिर 4.5 लैम्डा कुछ यहां पर आ गया, यहां पर तो मिलेगा नहीं, 4.7 लैम्डा है। फिर उसके बाद 4.5 लैम्डा पे मिलेगा, फिर से 4.5 लैम्डा, उसके बाद 3.5 लैम्डा, फिर उसके बाद 2.5 लैम्डा, ये ऊपर का बता रहा हूं, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 0.5 लैम्डा और फिर प्लस इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। यहां पर तो मिलेगा नहीं, तो 0.5 लैम्डा तक मिलेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, इसको एक मत मान लेना, ये 4.5 लैम्डा यहां पर है इससे नीचे, और ये 4.5 लैम्डा यहां पर है, तो ये अलग अलग है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मिनिमास मिले। मिनिमास भी कितने मिल गए? 10। मैक्सिमा भी 10 मिले और मिनिमा भी 10 मिले। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या पूछ लिया? ये वाली चीज होगी। अच्छा, मान लो इसको 3.2 लैम्डा था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कितने मिले और एक कहां पर मिले, वेयर। तो अब सेकंड क्वेश्चन ले लो, मान लो इसको भी चेंज कर लो, 3.2 लैम्डा ले लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन यह है कि फाइंड वेयर फर्स्ट मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा अबाउट डी। इस डी से कितने ऊपर वाई दूरी पे, मान लो मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा बताते हैं, मैक्सिमम मिलेगा और कितनी दूरी पे मिनिमा मिलेगा। तो मान लेते हैं कि वाई दूरी पे मिल रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो मिल रहा था मैक्सिमा, इस वाई पे मिल रहा है मैक्सिमा, तो ये हो गया ऐसे। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं पी पॉइंट बोल दूं, पी पे मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है, तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, पहला मैक्सिम, ये फर्स्ट मैक्सिमा नहीं होता यहां पर क्या हो, यहां पे मुझे मान लो फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे, पार्ट डिफरेंस S2P, S1P माइनस S2P शुड बी इक्वल टू लैम्डा, ये होना चाहिए, n लैम्डा होता है ना, n कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n कितना हो जाएगा 1। यहां पर कितना है, यहां पर तो 3.2 लैम्डा है पार्ट डिफरेंस, तो अब यहां पर 3 लैम्डा हो जाना चाहिए, जब ये पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, यहां पे 3.2 है ना, और हम ये जानते हैं कि जो मैक्सिमा होते हैं वो कब मिलते हैं, 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, 4 लैम्डा पे, एज एंड सो ऑन। तो यहां पर कितना पार्ट डिफरेंस है 3.2 लैम्डा, तो नेक्स्ट जो मैक्सिमा है वो कितने पार्ट डिफरेंस पे मिलेगा 3 लैम्डा पे, क्योंकि यहां पे 3.2 है, तो अब 3.2 से ये 0 डिक्रीज हो रहा है ना इंफिनिटी तक, तो 3.2 के बाद पार्ट डिफरेंस पहुंचेगा 3, तो 3 पे मिल जाएगा पहला मैक्सिमा। तो 3 लैम्डा मान लो वाई दूरी पे होता है, तो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा, इस पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो S1P कितना हो जाएगा, S1P। अब इसमें एक चीज और दे रखी थी कि ये हमारा ये जो है ये D है, ये क्या है, ये D दे रखा है, दिस इज 3.2, इसको D बोल रखा है, D, ठीक है, इसको D मान लो, और ये जो दूरी है ये यहां से कैपिटल D दे रखी है इनके बीच से, और ये गिवन था, गिवन क्या है कि कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, कैपिटल D जो है D से बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है। अब पूछा है कि फर्स्ट मैक्सिमम बताओ, तो S1P माइनस S2P पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होना चाहिए पहला मैक्सिमा के लिए। S1P कितना आएगा, S1P अगर हम देखें तो कितना, S1P इज मैथमेटिकली लिखें तो S1P, तो इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ ये वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, D प्लस D/2, D प्लस D/2 इसका स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस S2P अगर देखें तो वाई स्क्वायर प्लस दिस कितना है, D माइनस D/2, तो D माइनस D/2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तब y निकलेगा और वो आंसर होगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस ये होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ये तो बहुत डिफिकल्ट टू सॉल्व है, क्यों, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो y की पावर 4 आएगी, मतलब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी टफ, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना टफ होता है एंड बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट D। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशन यूज करेंगे। क्या एजम्पशन यूज करेंगे,
क्योंकि डी बहुत ज्यादा है स्मॉल डी से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, दिस एंगल टेंड्स टू जीरो। अब एक चीज देखो, ऐसे है, ठीक, ये एंगल मान लो थीटा है, कोई भी दो लाइंस के बीच का एंगल मान लो थीटा दे रखा है, ठीक है, दो लाइंस है उनके बीच का एंगल थीटा है। अब इससे मैं परपेंडिकुलर डालूं इस पे, ये कोई भी दो लाइंस है, इससे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस पे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री हो गया। तो अब जब थीटा को मैं डिक्रीज करने लगूं, थीटा को बहुत कम करता जाऊं, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा, अगर वैसे भी मैं देखूं मैथमेटिकली, तो ये हाइपोटेन्यूज है ना, और ये बेस है। अगर मान लो ये, इसको मैं नंबर दे दूं ए, इधर दे दूं बी, इधर दे दूं सी, तो ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज ए बी कॉस थीटा, एंड थीटा मान लो ए बी कॉस थीटा, और थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब बहुत छोटा हो जाए, मतलब कि मैं इसको यहां ले जाऊं, यहां, और फिर परपेंडिकुलर डालूं, तो क्या होगा, ए सी थीटा टेंड्स टू जीरो, तो कॉस थीटा टेंड्स टू 1 आ जाएगा। तो ए सी वुड बी नियरली इक्वल टू ए बी फॉर थीटा टेंड्स टू जीरो। थीटा जब टेंड्स टू जीरो होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ए बी था, इसको बी डैश बोल दिया, सी डैश बोल दिया, तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए सी डैश बोल सकते हैं व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो। जब थीटा टेंड्स टू जीरो होगा तो ये, क्योंकि कॉस थीटा टेंड्स टू 1 हो जाएगा, इसलिए ए सी टेंड्स टू ए बी हो जाएगा, और जब ए सी डैश टेंड्स टू ए बी डैश हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, नियरली पैरेलल हो जाएंगी। अगर दो लाइंस के बीच का है, वैसे तो 0 डिग्री होना चाहिए तब पैरेलल होती है, लेकिन एंगल टेंड्स टू जीरो हो, इन दोनों के बीच का एंगल टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही कम, तो भी हम इनको नियरली पैरेलल बोल सकते हैं। तो दो एजम्पशन होगी कि जब दो लाइंस के बीच का एंगल बहुत ही टेंड्स टू जीरो है, बहुत ही कम है, थीटा टेंड्स टू जीरो है, तो दो एजम्पशन मिली हमें। एक तो ये कि दोनों लाइंस इससे परपेंडिकुलर अगर डालें तो वो इक्वल मिलेंगे, और दूसरी एजम्पशन क्या है कि दोनों पैरेलल हो गए। वही चीज यहां पर है, ये दो लाइंस है, अब यहां पर ये एंगल टेंड्स टू जीरो है। क्यों जीरो है, बिकॉज डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। अब डी को बहुत छोटा कर दे और डी बहुत बड़ा हो तो ये एंगल हमारा टेंड्स टू जीरो होगा। टेंड्स टू जीरो होगा तो दोनों एजम्पशंस हमारी लग जाएंगी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल ट्रीट हो जाएंगी। पैरेलल ट्रीट होंगी तो क्या होगा, ये वाली इसको भी ले लो, ये तीनों लाइन पैरेलल ट्रीट हो जाएंगी। पैरेलल ट्रीट होंगी तो ये एंगल थीटा अगर है और ये पैरेलल है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, ये भी एंगल थीटा हुआ। दूसरी चीज, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं इस पे, तो मेरा ये जो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए था, ये बेस होना चाहिए, तो बेस और हाइपोटेन्यूज नियरली इक्वल हो जाते हैं क्योंकि cos थीटा टेंड्स टू जीरो। तो मेरा ये वाला अगर मैं इसको बोल दूं S2 है, ये P है, ये M बोल दूं, तो PS2 इज नियरली इक्वल टू PM। ठीक है, दो ही चीज तो थी कि एक तो पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइन अगर एंगल बहुत छोटा है, और दूसरा एक लाइन से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दूरी इक्वल टू ये दूरी है, क्योंकि cos थीटा टेंड्स टू 1 है, तो दिस इक्वल टू दिस हो गया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। तो अब पाथ डिफरेंस क्या बोल सकता हूं मैं, पाथ डिफरेंस कितना हो गया मेरा, S1P। अब S2P जो है मेरा किसके इक्वल है, PM के इक्वल है। पाथ डिफरेंस ये था ना, तो इसको मैंने कैसे लिख दूंगा, इस पाथ डिफरेंस को मैं S1P माइनस S2P। S2P मेरा किसके इक्वल है, PM के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो S1P माइनस PM SM के इक्वल है, S1P माइनस PM किसके इक्वल है, S1M के। तो S1M किसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, S1M इज इक्वल टू ये D था, तो ये कितना हो गया, D cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट D cos थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब D कितना दे रखा है, 3.2 लैम्डा। यहां से cos थीटा निकाल लो, cos थीटा कितना आ गया, 3 लैम्डा बाय D, और D की वैल्यू कितनी है, 3.2 लैम्डा, तो ये कितना आ गया, 30/32।
तो 2 15 जा 30 और 2 16 जा 32, तो cos थीटा आ गया 15/16। अच्छा अब cos थीटा आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, y, और ये भी थीटा है, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, d, ये आ गया। y कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से y कितना आ गया, d tan थीटा। d तो मेरा है ही गिवन, ये d ही रहेगा। tan थीटा को यहां से लिख देंगे, cos थीटा क्या है 15/16, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन बेस कितना है 15, तो ये आ गया y आ गया मेरा 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में अपॉन में 15 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 31 आता है, √31 जो भी है सॉल्व कर लेना, तो ये y मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे फर्स्ट मैक्सिमा निकल गया। अब फर्स्ट मिनिमा अगर पूछा है तो कैसे निकलेगा, अब यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है 3.2 लैम्डा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा पे क्या है मैक्सिमा। अब मैक्सिमा से जो मिनिमा की दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/2 कम होती है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस हमारा जो d cos थीटा है, अब ये y मान लो मिनिमा पे, तो फर्स्ट जो पाथ डिफरेंस है d cos थीटा फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा 3 लैम्डा से λ/2 कम कर दे तो उस पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस फॉर फर्स्ट मिनिमा। फॉर फर्स्ट मिनिमा पहला मिनिमा कब मिलेगा, यहां से फर्स्ट मिनिमा कब मिलेगा, मैक्सिमा मिल रहा है जब 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, 0 हो जाता है इंफिनिटी पे, तो 3 लैम्डा जब हुआ पार्ट डिफरेंस तो फर्स्ट मैक्सिमा मिला। अब 3 लैम्डा के बाद पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 लैम्डा, इससे λ/2 जब और कम होगा तो मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में λ/2 की दूरी होती है, तो 3 लैम्डा माइनस λ/2 कर दूं तो पहला मिनिमा मिल जाएगा, तो फर्स्ट मिनिमा कितना हो गया 2 5 λ/2 पे, और d की वैल्यू गिवन है, cos थीटा फिर से निकाल लेंगे, cos थीटा इज 5/2 लैम्डा अपॉन में 3.2 लैम्डा, लैम्डा कैंसिल हो गया, ये चीज आ गई। cos थीटा कितना आ गया 5/2 इंटू 3.2, तो एक तरह से 2.5/3.2 हो गया, 5/2 कितना होता है 2.5, 2.5/3.2 cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा मिल चुका है, यहां पर कहीं होगा मिनिमा, तो cos थीटा मिल गया। अब y कितना होगा d tan थीटा, y इज d tan थीटा, तो d tan थीटा कहां से निकलेगा, फिर से निकाल दो, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3.2 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया अपॉन में 2.5, तो बस ये आ जाएगा y आ जाएगा, फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा अब इसमें एक और चीज पूछी, इसी एजम्पशन को हम यहां भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब मान लो सर्कल में ले लिया, ऐसे ले लिया, इंटेंसिटी डिटेक्टर सर्कल में घूमेगा, ऐसे बोल दिया, ये मान लो S1 है, ये S2 है, सोर्सेज ये हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये मान लो दे रखी है 3.2 लैम्डा, ठीक है 3.2 लैम्डा दे दी, या 4.2 लैम्डा ले लो, 3.2 यहां की, ये 4.2 लैम्डा ले लिया। अच्छा अब क्या होगा, अब इंटेंसिटी डिटेक्टर यहां से स्टार्ट करता है और पूरे सर्कल में मूव करता है, तो एक रिवॉल्यूशन में पूछा है कि कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा होंगे, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन डिटेक्टेड बाय इंटेंसिटी डिटेक्टर इन 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा इंटेंसिटी डिटेक्टर को 4.2 लैम्डा, और ये डिक्रीज होते होते यहां जब इंटेंसिटी डिटेक्टर पहुंचा तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ 0, यहां तो पार्ट डिफरेंस 0 है, यहां पे कितना है 4.2 लैम्डा है, तो 4.2 लैम्डा के बाद जब पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करते हुए 0 तक पहुंच रहा है तो इसके बाद डिक्रीज करके 4 लैम्डा होगा, तो 4 लैम्डा पे पहला मैक्सिमम मिल जाएगा, फिर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, फिर दूसरा मैक्सिमम मिल गया, फिर यहां 3 लैम्डा,
फिर 2 लैम्डा होगा, फिर लैम्डा होगा और फिर 0 होगा। तो कितने मैक्सिमा मिले? 4 3 2 1, 4 यहां मिले। इसी तरह इसको भी रहने दो, यहां भी मैक्सिमा है, इसको भी रहने दो। फिर उसके बाद यहां पर कितना होगा? लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा और फिर से 4 लैम्डा और यहां पर पार्ट डिफरेंस 4.2 लैम्डा। तो फिर से 4 मिले, इधर भी 4 मैक्सिमा, इसी तरह से इधर भी 4 मैक्सिमा, इधर भी 4 मैक्सिमा और यहां पर ये वाला मैक्सिमा और एक ये वाला मैक्सिमा जहां पार्ट डिफरेंस 0 है। यहां भी 0 है, यहां भी 0, ये दोनों भी मैक्सिमा है। तो 4 4 8 12 16 एंड 2 18, तो 18 मैक्सिमा मिले। अच्छा, अब यही पूछ रहे कि भाई एक रिवॉल्यूशन में मैक्सिमा तो बता दिए, अब एक रिवॉल्यूशन में मिनिमा भी बता दो। तो मिनिमा कैसे होंगे? मिनिमा होता है यहां पे 4.2 लैम्डा है, फिर उसके बाद पहला मैक्सिमा आ जाएगा 4 लैम्डा पे, फिर उसके बाद पहला मिनिमा कब आएगा? 3.5 लैम्डा पे, फिर 2.5 लैम्डा पे, फिर 1.5 लैम्डा पे, फिर 0.5 लैम्डा पे। अब यहां पर मिनिमा नहीं है, तो ये 1 2 3 4, इसी तरह 4 यहां मिलेंगे, 4 यहां मिनिमा मिलेंगे, 4 यहां मिलेंगे। तो यहां पे कितने होंगे? 4 4 16 मिनिमाज हो जाएंगे, 16 मिनिमाज एंड 18 मैक्सिमाज। तो 16 मिनिमा मिले और 18 मैक्सिमा मिले। फिर इसमें ये पूछ सकते हैं कि आर दे दे कि बहुत सेकेंड पार्ट क्या पूछ लिया कि आर जो है इसका इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, ये डी है मान लो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। अब बताओ कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां मिलेगा या फर्स्ट मिनिमा कहां मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा पूछ लिया, कहां मिलेगा, मतलब अब पोजीशन बतानी है, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे? अब डी कॉस थीटा, पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा वाला यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहां पर ये जो आर है, अब डी की जगह क्या हो गया? हमारा आर हो गया। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। तो यहां पर ये ऐसे स्क्रीन मानो, ऐसे स्क्रीन जब मानोगे तो स्क्रीन तो यहां पर ये आर बहुत बड़ा है डी से, तो फिर से 2 लाइन्स बनेंगी। अब चूंकि ये आर बहुत बड़ा था तो ये फिर से एंगल टेंड्स टू 0 होगा, तो इसीलिए ये वाली असम्पशन फिर से लग जाएगी। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, डी कॉस थीटा इज पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट मैक्सिमा क्या लिख देंगे? डी कॉस थीटा इज एन लैम्डा। तो पहला पार्ट डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा पे मिलेगी, क्योंकि यहां 4.2 है। तो पहला मैक्सिमा कब मिलेगा? जब पार्ट डिफरेंस इज 4 लैम्डा। अगर मिनिमा पूछा है तो डी कॉस थीटा को लिख दो 3.5 लैम्डा। तो यहां से फिर से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर ये यहां से फिर ये थीटा भी गिवन होगा, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, क्योंकि तीनों पैरेलल हो गए। तो यहां से साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर। तो P निकालना है, P हमारी वो लोकेशन हो जाएगी। तो हम बोल देंगे कि भाई इससे P दूरी पे, यही तो P था, जहां पर भी आएगा ये P की वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा P कितना हो गया? R साइन थीटा। ठीक है, तो R और cos थीटा हमारे पास आ चुका है। D कितना है? 4.2 लैम्डा। तो ये हो गया 4.2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां से 7 से कट रहा है 0.575, 5/6 हो गया। cos थीटा इज 5/6। तो यहां से साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा को यहां पुट कर दो, तो हमारा P आ जाएगा। P आ गया मतलब लोकेशन आ गई कि भाई इससे इतने ऊपर पहला मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। कैलकुलेशन वर्क इज देयर ओनली। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।